बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने, तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके, पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखें। बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। हम समझते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने जोर लगाया कि नदियां मर रही हैं तो गाज के का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे बिहार में मानसून अब सक्रिय हो चुका है और अगले 24 से 48 घंटे के भीतर हर जिले में झमाझम बारिश होनी है। देखिए, अब बारिश का महीना आया है तो बिहार में बाढ़ को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। हर साल नेपाल से छोड़ा गया पानी बिहार को बर्बाद करता है, बिहार के कई जिलों को तबाह करता है। और जल संसाधन विभाग की ओर से इस बार क्या तैयारी है? देखिए, कोसी नदी हो या फिर कई ऐसी नदियां हों, कई ऐसे बराज हों, गंडक बराज हों, जहाँ पर जब पानी छोड़ा जाता है, कई लाख क्यूसेक टन पानी छोड़ा जाता है। पिछले ही साल हमने देखा था, तो फिर बिहार के कई जिलों को डुबो देता है वो पानी। अब इस साल बिहार में जल संसाधन विभाग की क्या तैयारी है? मानसून का महीना तो आ गया, इंतजार था लोगों को, गर्मी से लोगों को राहत भी मिल रही है, अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, और अब जब झमाझम बारिश होगी और ऊपर से नेपाल की ओर से बिहार में पानी छोड़ा जाएगा, तब तो फिर बर्बादी होगी। अब ऐसे में विजय चौधरी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, जल संसाधन विभाग के मंत्री भी हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। विभाग की ओर से क्या तैयारी है? बारिश का महीना आ गया है, कोसी को लेकर जो हो रहा है, हमारे विभाग की तरफ से दोनों तरह की तैयारी। एक तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी, यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कर रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उपलाती रही। इसलिए इधर नालंदा, जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने। एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके, पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं। और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय हैं, जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को
स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की जो स्थिति है सर, एल नीनो का असर पड़ता दिख रहा है 42% से कम। एल नीनो का असर तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह ही रहे हैं, लेकिन अब दोनों तरह की स्थिति बनती है कि उनके भविष्यवाणियां भी समय समय पर बदलती है। जब शुरुआत हुआ था तो सुपर एल नीनो का सिंड्रोम बताया जा रहा है या संकेत बताए जा रहे हैं। इधर कुछ जगह बारिश हुई तो फिर वो लोग एल नीनो, लेकिन एल नीनो का कुछ न कुछ प्रभाव तो है। बारिश जैसी चाहिए, जैसी उम्मीद है या जैसा प्रेडिक्शन था, उस हिसाब से बारिश नहीं हो रही है। वैसे स्थिति से निपटने के लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, इसलिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। कोसी का धारा इस बार बदल गया क्या? कोसी ही नहीं, लगभग हर नदी के धार में थोड़ा परिवर्तन हर वर्ष आता है। हम लोग इसलिए विभाग की तरफ से ये बहुत बड़ा मंथन चिंतन चल रहा है और असली चुनौती का काम हम लोग मानते हैं कि नदियों का प्रवाह केंद्रीकृत कैसे रखा जाए, यानी नदियां अपने मध्य यानी पेट जिसको कहते हैं वहां के थ्रू ही बीच होके नदियां बहें। अभी आप जहां चले जाइए, किसी सेतु पे चले जाइए, गांधी सेतु है, जेपी सेतु है, कहीं पे चले जाइए और बीच पुल पे जाके नीचे देखिए, जहां नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे नदियां ऊंची है, उस पर घास जमा है, पानी दोनों किनारे से बहता है। ये सिल्क या गाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जमा होने के कारण ऐसा होता है। और नदियों का प्रवाह जब बीच में नहीं होकर किसी किनारे से होता है, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि किनारे कटते हैं, अगर तटबंध हैं तो उन पे खतरा बढ़ता है। इसलिए हम लोगों के प्रयास से ही, बिहार के प्रयास से ही अब एक जो कहते हैं राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति केंद्र सरकार के द्वारा तैयार की जा रही है, जो अंतिम चरण में है। हम समझते हैं कि जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम ही लोगों ने जोर लगाया कि नदियां मर रही हैं तो गाद के कारण। आप देखिएगा तब तक कहीं दक्षिण बिहार की नदियां तो समतल हो गई, उनके बीच में गहराई ही नहीं। जो जल संग्रहण की क्षमता होती है किसी नदी की, जो वाटर बियरिंग कैपेसिटी करते हैं, वही खत्म होते जा रही है। इसलिए खाद प्रबंधन नीति अगर अच्छे से हम लोग लागू कर पाए तो समझिए इससे दोनों स्थिति होती है कि नदियां भी फिर से जीवंत हो जाती हैं, बाढ़ों का खतरा भी कम होता है और सिंचाई के लिए भी समय पर पर्याप्त जल उपलब्ध हो पाता है। तो हर साल बिहार को तबाह कर देने वाला पानी इस बार भी क्या तबाही मचाएगा? जवाब तो मिला है सरकार की ओर से, काम भी हुआ है, लेकिन कितना काम हुआ है? और जितना काम हुआ है, क्या जब पानी प्रेशर से आएगा, पानी तबाही बनकर आएगा, तो क्या वो काम उस पानी की रफ्तार को झेल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में बाढ़ हर साल आती है, हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं, और जवाब सरकार का कुछ ऐसा ही होता है जो अब से कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।